हेलो गाइस। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था सिलेंडर के बारे में, उसका वॉल्यूम, उसका टोटल सरफेस एरिया, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमने देखा था कि कैसे निकालते हैं। आज हम उसी सिलेंडर पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 1848 क्यूबिक मीटर एंड रेडियस ऑफ इट इज बेस इज 7 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टैंक। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसका वॉल्यूम दिया गया है और वो दिया गया है 1848। ओके, इसी सिलेंडर का रेडियस भी दिया गया है, रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर। हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टैंक। हमें हाइट ऑफ टैंक निकालनी है। मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया गया है 1848। पाई का वैल्यू लेना है 22/7। पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है, और वहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया होगा कि हमें पाई का वैल्यू क्या लेना है। ठीक है, रेडियस आर इज इक्वल टू 7, आर के बदले मैंने 7 लिखा और 7 को पावर 2 है, मल्टीप्लाइड बाई एच। एच निकालना है हमें हाइट, दैट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है। 1848 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू हाइट। 7 और 7 विल कैंसल आउट, ये 7 और ये 7 कैंसल हो जाएगा, वहाँ बच जाता है 1848 इज इक्वल टू 22 इंटू 7 इंटू हाइट। इस हाइट को मुझे निकालना है, मतलब ये जो 22 इंटू 7 है, ये मैं डिवाइड करूँगा 1848 को। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो h का वैल्यू मुझे निकलता है, h इज इक्वल टू 12 मीटर। दैट इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 12 मीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The radii of the bases of two cylinders are in the ratio of 3:5 and their heights are in the ratio of 2:3. Find the ratio of their curved surface areas. क्या दिया गया है कि टू सिलेंडर्स हैं, एक हो गया ये सिलेंडर, फॉर एग्जांपल दिस इज C1, और दूसरा सिलेंडर है दैट इज फॉर एग्जांपल दिस इज C2। इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है, उनका रेशो दिया गया है दैट इज 3:5, और जो इसकी हाइट है और इस वाले सिलेंडर की हाइट है, उनका रेशो है दैट इज 2:3। ओके, मुझे क्या निकालना है? रेशो निकालना है मुझे कर्व्ड सरफेस एरियाज का। मतलब सिलेंडर फर्स्ट जो है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, और सिलेंडर सेकंड का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा, इन दोनों का रेशो मुझे निकालना है मुझे। चलो, मुझे पता है, लेट, मैं क्या मानता हूँ, लेट द कॉमन रेशो बी x, देयरफॉर द रेडियस will be 3x and 5x. 3x is the radius of cylinder first, r1 is equal to 3x, and r2 is the radius of cylinder second, that is C2, is equal to 5x, and height h1, मतलब height of cylinder first is equal to 2x, and height of cylinder second is equal to 3x. मुझे पता है कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर है, दैट इज 2πRh। फॉर सर्कल C1 it is 2πr1h1 divided by 2πr2h2। ओके, नाउ 2π ये सेम ही है, r1 क्या दिया गया है, 3x, ठीक है, और h1 जो है दैट इज 2y, ठीक है, दिस वन। Similarly, C2 2π is, for C2 2π is common, 2π is constant, and R2 is 5x and H2 is 3y. Now 2π will cancel out, 3 and 3 will cancel out, x and x cancel out, y and y will cancel out, वहाँ बच जाता है 2/5, and this is the required ratio of two curved surface areas of two cylinders. ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
The radius and height of a cylinder are in the ratio of 5:7 and its volume is 4400 centimeter cube. Sorry, here it is centimeter cube. Then its radius will be, क्या आएगा, ए ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। देखो क्या दिया गया है कि एक सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है और इसकी जो हाइट है, इन दोनों का रेशो दिया गया है और वो इक्वल किसके बराबर है, 5/7। और वॉल्यूम भी दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज 4400। मुझे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, मुझे रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर मुझे निकालना है। लेट द कॉमन, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखो, लेट द कॉमन रेशो बी एक्स, लेट द कॉमन रेशो बी एक्स, देयरफॉर रेडियस क्या बनेगा, दैट इज 5x और इसकी जो हाइट बन जाएगी दैट इज 7x। मुझे एक्चुअली रेडियस पता नहीं है, पहले मुझे x का वैल्यू देखना है क्या आएगा, फिर मैं बता सकता हूँ कि रेडियस इसका क्या है। ओके, नाउ मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम वही से दिया गया है दैट इज 4400। ओके, देखो 4400 इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस दिया गया है दैट इज 5x, इसको मैंने यहाँ पे पुट किया और हाइट इज इक्वल टू 7x। ओके, नाउ 4400 इज इक्वल टू 22/7 इंटू, इस स्क्वायर का मतलब है ये 5 को भी स्क्वायर है और x को भी स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर बन जाता है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, वही मैंने लिखा है 25x स्क्वायर इंटू 7x। अब मुझे क्या निकालना है, एक्चुअली x मुझे निकालना है कि x क्या आएगा, उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि रेडियस क्या है इसकी और हाइट क्या है इसका। ओके, नाउ मुझे सिंपल कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है। देखो कैसे करेंगे। अब 11 2s 22, 11 4s 44 एंड 2 0 साथ में है, दैट इज ये बन जाएगा 400 इज इक्वल टू 25/7 x क्यूब। 7 और 7 ये कैंसल आउट हो जाएगा, वहाँ बच जाता है और 2 से इसको कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 2s 4 इज इक्वल टू 200, मतलब 200 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर इंटू एक्स। दिस इज इक्वल टू 25 को मैं यहाँ ले जाऊँगा और ये डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 200/25 इज इक्वल टू x क्यूब। 5 5 is 25, 5 4 is 20, 0s are 0, 5 1s are 5, 5 8s are 40, that is x cube is equal to 8। अब मैं इस x क्यूब इज इक्वल टू 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 raised power 3, 2 2s are 4 2s are 8, क्यूब एंड क्यूब विल बी कैंसल आउट, दैट इज x इज इक्वल टू 2। लेकिन मुझे रेडियस निकालना है, ठीक है, दैट इज r इज इक्वल टू r 5x के बराबर था, अब मुझे इस x का वैल्यू मिल गया, दैट इज r इज इक्वल टू 5 इंटू 2, दैट इज r इज इक्वल टू 5 2 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर इस सिलेंडर का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या निकला आपका आंसर। ओके, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही बोला कि राइट सर्कुलर, ये सिलेंडर के 3 टाइप्स होते हैं। पहला हमने पढ़ा राइट सर्कुलर सिलेंडर, अब दूसरा है राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। अब हमें ये पढ़ना है। देखो यहाँ एक और टर्म ऐड हो गई इसको, दैट इज हॉलो। हॉलो का क्या मतलब हुआ कि एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ही है ये भी, लेकिन ये अंदर से खाली है,
देखो इसकी डायग्राम कैसे बन जाएगी। ये है सिलेंडर और इसके अंदर और एक सिलेंडर टाइप है, लेकिन ये बीच वाला जो सिलेंडर है ये खाली है, ये खाली है। सिर्फ जो ये पोर्शन है ये मटेरियल है। इसमें इस वाले सिलेंडर में दो चीज़ें होती हैं, एक इंटरनल रेडियस और दूसरा एक्सटर्नल रेडियस। देखो कैसे, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा तो वो कुछ ऐसा आएगा। देखो ऊपर से ये सर्कुलर दिखता है और इसके अंदर और एक सर्कल है। ये बीच वाला जो है, इसको मैं कलर करूंगा, ये बीच वाला जो है ये खाली है, ये खाली है। ओके, मतलब हॉलो है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ ये जो ये वाला पोर्शन है, सॉरी, अब ये वाला पोर्शन है इसका मुझे निकालना है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम इस वाले पोर्शन का मुझे निकालना है। ओके ठीक है। अब देखते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा। देखो पहले मैं देखूंगा इसका टॉप व्यू। मुझे पता है टॉप में ये एक सर्कुलर शेप्ड होता है लाइक दिस। ओके, और इसके अंदर एक और सर्कुलर शेप्ड ही है ये, ठीक है। देखो अब दो रेडियस बन जाते हैं यहाँ पे, दो रेडियस बन जाते हैं यहाँ पे। एक ये हो गया सेंटर, यहाँ तक एक रेडियस और यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस। इस छोटे वाले रेडियस को मैं डिनोट करूँगा स्मॉल आर के साथ और इस बड़े वाले को मैं रिप्रेजेंट करूँगा कैपिटल आर के, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। अब मुझे इसी का एरिया निकालना है, मतलब एक सर्कल है लेकिन ये हॉलो सर्कल है, इसी का एरिया मुझे निकालना है। एरिया इस शेडेड पोर्शन का, फॉर एग्जांपल दिस, इसका मुझे निकालना है एरिया। देखो वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। ओके, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। देखो मुझे पता है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब बड़े वाले सर्कल का रेडियस आर है, कैपिटल आर, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया मुझे बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। वही मैंने यहाँ पे लिखा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और स्मॉलर जो इनर सर्कल है उसका रेडियस है आर, तो उसका जो एरिया बन जाएगा दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब पाई और पाई को मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये है मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ ईच एंड्स ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, एरिया ऑफ ईच एंड्स ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। ओके, नाउ अब मुझे निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, ये वाला पोर्शन, मतलब मुझे ये वाला टॉप, अपर और लोअर जो ये बेसिस हैं इनको मुझे निकालना है, फिर एक्सक्लूड करना है, फिर जो डायग्राम बच जाती है उसका मुझे निकालना है एरिया, और उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इस कर्व्ड सरफेस एरिया का एक और नाम है दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। देखो ये लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया एंड इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि दो रेडियस है, ठीक है, और अंदर से खाली है, इसलिए दो कर्व्ड सरफेस बन जाते हैं यहाँ पे। मुझे पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू पाई आर एच, और चूंकि आउटर जो सर्कल है, आउटर जो फिगर बन जाती है उसका रेडियस है आर कैपिटल आर, और इनर वाले का रेडियस है
स्मॉल आर. Now external radius, external curved surface area is equal to 2 pi capital R H plus internal curved surface area is equal to 2 pi small r h. ठीक है, देखो 2 पाई और 2 पाई h को मैं कॉमन निकालूंगा. ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैं कॉमन निकालूंगा. यहाँ बच जाता है r और यहाँ बच जाता है कैपिटल R और यहाँ बच जाता है स्मॉल r. एंड दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ hollow cylinder, that is 2 pi h into r plus capital R plus small r. चलो अब आगे चलते हैं. अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सर्कुलर सिलेंडर. टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ ईच एंड्स, प्लस एरिया ऑफ ईच एंड्स. कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने ऊपर ही निकाला, दैट इज 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर, वो मैंने नीचे लिखा. और एरिया ऑफ ईच एंड्स वो भी मैंने ऊपर ही लिखा, दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. क्योंकि एक सिलेंडर में दो बेसिस होते हैं, अपर और लोअर, इसलिए यहाँ पे आएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. देखो ठीक है, ये वाला. अब आपने ये फार्मूला सुनी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, अब इसी फार्मूले को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा. आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आएगा बराबर इसके, इसको ऐसे ही लिखना है, 2 पाई को भी ऐसे ही लिखना है. इस वाले पोर्शन को आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आएगा आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, कैपिटल आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. अब मैं इस 2 पाई और यहाँ पे जो 2 पाई है इसको कॉमन निकालूंगा, और आर प्लस आर और इस आर प्लस आर को मैं कॉमन निकालूंगा. यहाँ बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा h, वो मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ बच जाएगा r माइनस आर, वो यहाँ पे मैंने लिखा. और जो टोटल सरफेस एरिया की जो फार्मूला है, दैट इज 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर. ठीक है, नाउ अब मैं देखूंगा कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर किसके बराबर होता है. वॉल्यूम बराबर होता है एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. ठीक है, देखो अगर मुझे किसी पोर्शन का एरिया निकालना है, फॉर एग्जांपल इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, मैं क्या करता हूँ, इस सारे का एरिया निकालता हूँ मैं, फिर माइनस करता हूँ कि इंटरनल एरिया को मैं माइनस करता हूँ, मुझे इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकलता है. वैसे ही अब जब मुझे वॉल्यूम निकालना है, मैं क्या करूँगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम को मैं माइनस करूँगा इंटरनल वॉल्यूम. एंड मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. नाउ जब एक्सटर्नल आएगा तो एक्सटर्नल रेडियस लेना है मुझे यहाँ पे, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस इंटरनल वॉल्यूम, मतलब इंटरनल रेडियस लेना है मुझे, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई एच को मैं कॉमन निकालूंगा क्योंकि ये सेम ही है, और यहाँ आएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर. ओके, अब हम इसी पे एक क्वेश्चन करेंगे. ओके ठीक है, ए hollow cylindrical tube of height 20 centimeter is made of iron and its external and internal diameters are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find volume of iron in making the tube. क्या दिया गया है, एक hollow सिलेंड्रिकल ट्यूब है और उसकी जो हाइट है दैट इज 20 सेंटीमीटर. देखो hollow सिलेंडर है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो दी गई है 20 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दिया गया है. एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और इंटरनल डायमीटर है 6 सेंटीमीटर. मुझे वॉल्यूम निकालना है, एक्चुअली मुझे वॉल्यूम निकालना है इस हॉलो सिलेंडर का, बस इतना याद रखना है आपको. वॉल्यूम निकालना है मुझे इस सिलेंड्रिकल ट्यूब का. ठीक है, देखो हाइट दी गई है दैट इज 20 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया है 8 सेंटीमीटर. ओके, मुझे पता है डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर. ठीक है, मुझे रेडियस निकालना है,
वो आएगा D/2 इज इक्वल टू R। एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया है दैट इज 8, उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा दैट इज 4, और ये 4 बन जाता है मुझे एक्सटर्नल रेडियस। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेडियस RE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली इंटरनल डायमीटर D इंटरनल दिया गया है दैट इज 6 सेंटीमीटर, और रेडियस इंटरनल आएगा D/2 दैट इज 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मतलब इंटरनल जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नाउ मुझे वॉल्यूम निकालना है इस हॉलो सिलेंडर का। वॉल्यूम मुझे पता है दैट इज पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू देना है मुझे यहाँ पे 22/7 इंटू एच दी गई है दैट इज 20, आर एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है, दैट इज 4 स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस दैट इज 3 स्क्वायर, ठीक है। 22 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 440, दैट इज इक्वल टू 440/7, ठीक है। 4 स्क्वायर 4 4 16 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 9, ठीक है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 440/7 इंटू 16 को मैं 9 माइनस करता हूँ तो वहाँ बच जाता है 7। ये 7 और 7 कैंसल आउट हो जाएगा और रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा दैट इज 440 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है, और ये होमवर्क दिस फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर द सेम क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन का आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ये आप निकालना और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपका आंसर क्या आया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।